दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विवियन और अविनाश के बारे में। अब वो समय आ चुका है कि आपको कुछ सच्चाई से सामना करवाया जाए, कुछ फैक्ट रखे जाएं आपके सामने। दोस्तों, विवियन अविनाश ये दोस्ती पता है मुझे कब तक अच्छी लग रही थी? जब तक इन पे अटैक हो रहे थे, करणवीर अटैक कर रहा था, रजत दलाल इन पे हावी था, सारा अरफीन, सारा खान, अरफीन खान, ये सभी लोग इन पे चढ़ रहे थे। चाहत पांडे ने अपना एक इरिटेटिंग वाला जो पर्सनैलिटी है वो इनके खिलाफ खोल रखा था। सब ने एक तरह से मोर्चा इनके खिलाफ खोल रखा था। और जब ये एक दूसरे के लिए सपोर्ट में आते थे, जब अविनाश विवियन के लिए लड़ जाता था, विवियन अविनाश के लिए लड़ जाता था, उस वक्त तो मुझे बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं था। बड़ा अच्छा लगता था देखने में कि हाँ, ये सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हैं। और उस वक्त तक इनका ऐसा भी था कि ये नॉमिनेशन से भी एक दूसरे को बचाते थे। जैसे पहले भी देखा गया, एक नॉमिनेशन टास्क में विवियन ने बचाना शुरू किया कि हाँ भाई, डंके की चोट पे बोलता हूँ कि ये मेरे फ्रेंड हैं और मैं इनके लिए बायस हूँ। वहाँ से ऐलान हो गया था। उसके बाद एक पोस्टमैन का जो एक टास्क हुआ था, जिसमें पोस्टमैन बना था विवियन। उस नॉमिनेशन में भी विवियन ने अपने ही लोगों को बचाया था। लेकिन फिर उसके बाद होता क्या है कि लोग गेम पे ध्यान देने लगते हैं। और गेम पे ध्यान देते देते हम देखने लगते हैं कि करणवीर जो है उभर के जब आने लगा, नंबर वन अच्छे फीडबैक उसे मिलने लगे, तो अविनाश का जो ईमान है वो डोलने लगा। अविनाश ने ये सोचा कि यार, नंबर वन पे करण जा रहा है, दूसरे पे विवियन का नंबर आ रहा है, मेरा तीसरे पे है कि चौथे पे है कि मैं कहाँ हूँ। उसे कुछ इनसिक्योरिटी सी, मुझे लगता है ऐसा फील वो करने लगा अपने आप को। फिर उसका जो बस चला कि करण को तो मैं बिगाड़ नहीं सकता, करण तो मेरी रेंज से बाहर है, और वो ना मुझसे मैनुपुलेट है हो ना कुछ हो। क्योंकि चाहे शुरू में उसे गेम बिल्कुल समझ में ना आया हो, लेकिन बाद में समझ में आया, उसको नहीं आया, या कॉन्फिडेंस उसका इतना हाई हो गया। कॉन्फिडेंस हाई हो या ना हो, लेकिन एक फिक्स विनर है तो वो कुछ भी करे। उसकी पीआर टीम उसने बाहर बिठा रखी है। पीआर टीम ने सब जस्टिफाई कर दिया कि वो बाथरूम में बहुत ज़रूरी काम के लिए जाते थे, चुम और ये ठेरकुल्ला, बहुत इम्पोर्टेंट काम होता था इसलिए जाते थे, अदरवाइज़ कभी नहीं जाते। तो जब अविनाश को लगा कि यार, मैं दोस्ती निभाऊं यहाँ पे, दोस्ती निभाऊंगा तो मैं तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा हूँ, और अगर ऐसे ही चलने देता हूँ तो फिर ये नंबर वन है, ये नंबर टू है, मैं तो हो गया, फिर मेरा तो गेम ही फिनिश है। तब वहाँ से देखा हमने कि थोड़ा सा अविनाश कटता कटता उठता नज़र आया, मतलब थोड़ा सा मन मुटाव सा नज़र आया। जैसे कि वो फिर पॉइंट आउट करने लगा विवियन को। कई मौक़ों पर वो सहमति नहीं जता रहा था, पॉइंट ऑफ व्यू इनके थोड़े से अलग अलग होने लगे। कई मौक़ों पर हमने देखा कि विवियन से खुलेआम अविनाश ने लड़ाई भी की है। तो देखिए दोस्तों, फिर वहाँ से चीज़ें समझ आने लगी। फिर ये टाइम गॉड भी बनता है, उसमें भी विवियन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो विवियन की गलती ये हुई कि वो चाय बनाते हुए, या फिर अपना जो कंटेंट है उसका, जैसा उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कॉफ़ी बनाते बनाते वो यहाँ तक आ गया। और ये सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कंटेंट दे रहा है, एक्टिंग कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, रोमांस का भी एक एंगल है, लव लव का है, फ्रेंडशिप का है, सब कुछ होते हुए भी मेरा नाम जो है, उसने अपने मन में सोचा, मेरा नाम सेकंड पे भी नहीं आ रहा है, ना ही नंबर वन पे आ रहा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो इसने फिर टारगेट करना शुरू किया। देखो, जो फेस टू फेस वाला दुश्मन था वो तो करणवीर मेहरा था ही, लेकिन एक कोल्ड वॉर जो होती है वो थी विवियन के साथ। विवियन के साथ थी कोल्ड वॉर, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। कई बार मैंने नज़रअंदाज करने की कोशिश करी कि चलो यार, मिट्टी डालो, हो गया सो हो गया। नॉमिनेट भी कर देता है अपने दोस्त को, नॉमिनेशन से बचाने का मौका आता है, फिर भी नहीं बचाता है अपने दोस्त को। तो फिर ये है क्या, ये दोस्ती है कि क्या है? अभी आप कहेंगे कि अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो यार, दोस्ती तो थी अच्छी खासी। दोस्ती अगर है तो कल तक, क्या, ध्यान से सुनना दोस्तों, कल तक अविनाश ने विवियन को फॉलो नहीं कर रखा था इंस्टाग्राम पे। सब ने एक दूसरे को लगभग फॉलो किया है, लेकिन अविनाश ने विवियन को फॉलो नहीं किया, ना ही विवियन ने अविनाश को फॉलो किया था कल तक। और आज आज मैं देख रहा हूँ कि अविनाश ने विवियन को फॉलो किया है, लेकिन विवियन ने अविनाश को फॉलो नहीं किया है। उसका कारण ये है
नौरेन ने इनकार किया होगा, क्योंकि जब ये तालियां बजा रहा था करणवीर के जीतने पे तो नौरेन बिल्कुल पास में ही बैठी थी। तो ज़रूर कि भाई ये तुम्हारी हार पे खुश था, तो ये तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है। तो खैर, कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में और लेके जाऊंगा। तो देखो ये दोस्त बने कैसे, समझने वाली बात तो ये है। जो अविनाश का दोस्ती थी वो तो दो लड़कियों से थी, ईशा और एलिस। तो हुआ ये था कि जो विवियन है इसका भी लगभग लगभग किसी से भी बॉन्ड बैठ नहीं रहा था, और लगभग लगभग ऐसा ही हाल अविनाश का था। अविनाश को भी एक मेल फ्रेंड की ज़रूरत थी उस वक्त, क्योंकि अकेला ही विवियन था, अकेला ही अविनाश था। अकेला मतलब ये लड़कियां थीं। अब लड़कियां थीं तो मतलब वो कितना सपोर्ट कर सकती थी, फिजिकल फाइट में तो सपोर्ट ही नहीं कर सकती, और फैक्ट रखने में हैं। और लड़कियों की बातें सुनी भी कम ही जाती हैं। आपने देखा होगा कि 4 लड़के टॉप फाइनलिस्ट जो थे वो 4 लड़के थे। तो इस सीज़न में वैसे भी ओपिनियन बहुत कम थे लड़कियों के पास, तो एक मेल बेस्ट फ्रेंड की बड़ी ज़रूरत थी। तो जब तक ये विवियन इसके लिए थ्रेट नहीं था, इसने अपने मन में, मतलब अपने मन में इसने अजम्पशन बना लिया कि ये मेरे लिए थ्रेट हो ना हो, लेकिन मैं मतलब इसको पीछे छोड़ के आगे मुझे बढ़ना ही पड़ेगा, इससे कुछ ना कुछ गद्दारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन भाई इनोसेंट रहोगे, अपने ही गेम पे ध्यान दोगे, और सबसे बड़ी बात है कि दोस्ती निभाओगे, चाहे तुम हार जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमने दोस्ती भी निभाई ना तो लोग तुम्हारी तारीफ़ ही करेंगे, वाह वाही ही करेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कि अविनाश का नाम और जिक्र कहीं भी नहीं हो रहा है। हो रहा है तो रजत का हो रहा है, विपिन का हो रहा है। अविनाश का इसीलिए नहीं हो रहा कि लास्ट में जो तालियां बजा दी हैं उसने, और जाते जाते भी कई बार बोला है कि हाँ भाई डिज़र्व करता था, जनता ने चुना है। जनता ने तो खैर चुना नहीं है, लेकिन इस स्टेज पे आके ये बोलने की क्या ज़रूरत थी कि मैं दिल से तो ये चाहता हूँ वो, लेकिन जीतेगा वो। ये दोगली बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती भाई। मेरा दोस्त अगर अंदर है तो मैं तो डंके की चोट पे बोलूँगा कि भाई मेरा दिल भी यही कहता है कि वो मेरा दोस्त है, वो जीतेगा, और दिमाग भी, मैंने देखा है कि दिमाग भी मेरा यही कह रहा है कि वो ही जीतना चाहिए। लेकिन इसे वहाँ पे महात्मा गांधी बनने की क्या ज़रूरत आन पड़ी? क्या मतलब अवार्ड मिलने वाला है क्या इसको कि हाँ भाई ये बड़ा सच्चा आदमी है, इसे अवार्ड दो? कभी भी देखो इसका ओपिनियन, अगर दे, हर बार का इसका ये सीन है, पता है क्या है, कि सर मुझ में ही शायद कोई कमी रह गई होगी, मैंने अपना 100% नहीं दिया, शायद इसीलिए मैं विनर नहीं बन सका या टॉप 2 तक। अब वे, तुझ में सब कुछ है, तुझ में टैलेंट भी है, तुझ में सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब फिक्स है वहाँ पे विनर, तो तेरा टैलेंट किस काम का? फिक्स है वहाँ पे, तो ये सीज़न फिक्स था, और अगले सीज़न हम इनकी वाट लगा देंगे, ये सीज़न फिक्स था। तो तू वहाँ पे चाहे अपने 2 पैरों की जगह 4 पैर भी लगा देता, तब भी तू टॉप 2 या नंबर 1 नहीं आ सकता था। अगर तू भाई दोस्ती निभा लेता तो मैं बोलता हूँ कि विनर ही कहलाता। लेकिन दोस्त के साथ इतनी गद्दारियाँ, इतनी गद्दारियाँ, मतलब चलो मैं बोल रहा हूँ तो आप चलो मेरी बात मत मानो, दुनिया बोल रही है यार। और सबसे बड़े प्रूफ तो मैं ये दे रहा हूँ आपको कि कल तक इन दोनों ने एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया था। मतलब विवियन ने रजत को कर रखा है, रजत ने विवियन को फॉलो कर रखा है, और विवियन ने करण को फॉलो नहीं किया है, ना ही करण ने विवियन को फॉलो किया है। लेकिन जब अगर इनकी दोस्ती के चर्चे हैं तो कल तक अविनाश ने विवियन को फॉलो क्यों नहीं किया था? आज कर रखा है, आज मैंने चेक किया है, आज कर रखा है, लेकिन कल तक नहीं किया था। मतलब क्या डाउट चल रहा था मन में? और विवियन ने तो अभी तक नहीं किया है फॉलो। हो सकता है कि अब तक कर लिया हो, लेकिन 1 घंटे पहले मैंने देखा था, जब तक ये वीडियो आएगा तब तक की मैं गारंटी लेता नहीं, लेकिन जब तक मैंने देखा था विवियन ने फॉलो अविनाश को नहीं किया था। तो उसका मतलब क्या है? क्या मैं ही कह रहा हूँ? क्या मैं कुछ प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ये दोस्त हैं तो इन्होंने एक दूसरे को फॉलो क्यों नहीं किया? बाकी सबको कर रखा है। या तो ऐसा होता कि भाई एक किसी ने किसी को फॉलो ही नहीं किया है। विवियन ने रजत को फॉलो कर रखा है, विवियन ने ईशा को फॉलो कर रखा है, विवियन ने श्रुतिका को फॉलो कर रखा है, विवियन ने बग्गा पाजी को फॉलो कर रखा है, लेकिन अविनाश को नहीं किया है। इसका मतलब क्या समझे हम? कर लेते हैं अविनाश की बात। अविनाश ने ईशा को फॉलो कर रखा है, अविनाश ने अविनाश ने रजत को फॉलो कर रखा है, अविनाश ने बग्गा पाजी को फॉलो कर रखा है, लेकिन कल तक विवियन को फॉलो नहीं किया था, आज कर लिया है। तो सोचिए
के मन मुटाव नहीं है, इनमें सब कुछ ठीक है, भाईचारा है, तो ये डिफरेंसेस क्यों? कुछ ना कुछ बात है, तभी है ना ऐसा। तो ये नाराज़गी है कि क्या है, या फिर एक तरह से गिव अप कर दिया गया है कि भाई ऐसा दोस्त नहीं चाहिए, हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। भाई मजबूरी क्या थी? तुम्हें ताली बजाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? तुम अपने दुश्मन की खुशी में तो शामिल हो रहे हो। ठरक वीर तुमसे पूरे सीजन भर लड़ा है, उसकी तुम खुशी में तो शामिल हो रहे हो। भाई तुम महान तो तब बनते हो ना कि जब तुम अपने दोस्त के दुख में शामिल हो जाओ। इसका क्या मतलब हुआ भाई? मैं हूँ, आप हैं, चाहे एक नॉर्मल जो आदमी है, वो सबसे पहले अपने दोस्त जो दुखी है, जो लॉस किया है अभी, उसको सबसे पहले जाके संभालोगे, उसकी तरफ जाओगे, उससे गले लगाओगे कि भाई यार कोई बात नहीं, अपन है ना, कुछ ऐसा बोलोगे ना। लेकिन तुम वहाँ पे, चलो एक तालियां बजाना होता है, लेकिन चेहरे पे स्माइल भी थी, अंदरूनी खुशी। मैं चाहता था कि मैं वीडियो ये वाली ना बनाऊं, क्योंकि मुझे दोस्तियां देखना बड़ा अच्छा लगता है। आई एम श्योर कि आपको भी अच्छी दोस्ती, ट्रू फ्रेंडशिप देखना बड़ा अच्छा लगता होगा। लेकिन मुझे दोस्ती में ना गद्दार बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। जो मैंने अविनाश की स्माइल देखी है, एक होता है कि चलो दोस्त के लिए, वो दुश्मन जीता उसे तालियां, ऐसा होता है, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। लेकिन भाई बत्ती सी ऐसे निकल रही है, ये क्या है? ये बहुत ही, मैं बोलूँगा कि गिरा हुआ काम कर दिया है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे इसके पास कोई दबाव ऐसा नहीं था। क्या यहाँ से भी उसे किसी को कंप्लीट करना था? क्या वहाँ से भी इसे नंबर 2 या नंबर 1 पे जाना था? जब रेस से बाहर हो चुका है, तब तो ये इसकी इंडिविजुअल मर्जी है ना, तब तो ये इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है ना। अब तो गेम इसका फिनिश हो चुका है ना, तो इसे ये राजनीति करने की क्या ज़रूरत थी? ये राजनीति नहीं, ये दिल की उसके अरमान थे कि विवियन ना जीते। एक होता है ना, एक जेलेसी जो होती है अपने दोस्त को सक्सेसफुल होते हुए, जो होता है ना, वो जेलेसी होती है। और ये बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप किसी अनजान आदमी आपसे 1.5 गुना ज़्यादा, कोई 5 लाख कमा रहा है मंथली, कोई 6 लाख कमा रहा है, उससे अनजान आदमी से आप जेलस नहीं होगे। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त, आपका लंगोटिया यार कहीं सक्सेसफुल हो जाता है, तो आपके अंदर जो जेलसी होती है वो होती ही है। ये ह्यूमन नेचर है ये। तो वैसा ही यहाँ पे अपने आप को अविनाश कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने तालियां बजा दी। इतना कंट्रोल नहीं कर पाया कि अपने ओपिनियन भी दे डाले। गाड़ी में बैठा है, फिर भी ओपिनियन पे ओपिनियन दे रहा है कि भाई बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है करणवीर के जीतने पे, और जिसे जनता ने चुना है वो जीता है, बहुत मज़ा आ गया, ये वो तमाम तरीके की बातें उसने कर डाली। हालांकि इन लोगों ने उस वक्त हग हुग सब किया था, फ़ोटो भी खिंचाया था, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। तब तक मुझे लगता है कि विवियन को बताया नहीं गया होगा कि क्या क्या हुआ है। और फिर विवियन ने जब आके देखा होगा कि भाई ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे इसने मेरी तरफ उंगली ना उठाई हो। पहला आधा सीज़न छोड़ दो, आधा सीज़न बहुत बढ़िया इनकी फ्रेंडशिप रही है। आधे सीज़न के बाद जब इन्हें पता चला, इसे आभास हुआ कि मैं किस नंबर पे स्टे कर रहा हूँ, तीसरा या चौथा, तब जाके इसने विवियन को दबोचना शुरू किया है। क्योंकि करण को तो दबोच नहीं सकता, रजत को तो दबोच नहीं सकता, विवियन की ही कुर्सी खा के थोड़ा सा मैं अपना एक स्टेप आगे ले सकता हूँ, ये इसका प्लान था। लेकिन माफ़ करना दोस्त, दोस्त को तुम नीचा दिखा के, दोस्त को तुम दोस्त की टांग खींच के तुम अगर आगे बढ़ रहे हो ना, तो वहाँ तो मैंने सुना है कि 160 कैमरे लगे हुए हैं, जनता तुम्हें देख रही है। 1.8 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं विवियन के भी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। 1.8, और ये खरीदे हुए नहीं हैं। करणवीर का क्या चल रहा है, कल तक 1 मिलियन हो जाएंगे करणवीर के, लगातार वो फॉलोअर खरीद रहा है, वो बढ़ रहे हैं, पैकेज ले लिया है तगड़ा वाला। अभी कल तक 1 मिलियन हो जाएंगे, परसों तक आप देखेंगे कि 2 मिलियन भी ठरकवीर के हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने इतने बड़े बड़े बोलता हूँ मैं कि पासे फेंके हैं, बिल्कुल झूठ पे झूठ फैला रहा है।
पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि 50 लाख जो उसे धनराशि मिली है, इनामी राशि, उसको डोनेट मतलब अपने ही किसी फैमिली मेंबर को दे दिए हैं पैसे, और मीडिया से कहलवा दिया कि भाई उसने डोनेट कर दिए। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा? कोई प्रमाण है, कहीं लिखित में है कि हाँ भाई इसने मुझे दिया है, ट्रस्ट को दिया है कि किसे दिया है? सुनने में यह आया है कि अपने टीम के किसी मेंबर को दिए हैं पैसे। तो ये तो वही वाली बात हो गई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, ना कोई एविडेंस है ना ही कुछ है। खाली पीआर टीम से बुलवा दिया कि हाँ भाई यहाँ से बोल दो ये लो 25,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में डाल रहा हूँ, बस एक स्टोरी डाल दो ये वाली, हो गया। क्योंकि अपने ही मुंह से बोलेगा वही बात तो हर कोई उस पर क्रिटिसाइज करेगा उसको, इसलिए दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है। और ये पीआर टीम की कमाई ऐसे ही होती है। जैसे ज़मीन जायदाद का जब आदान प्रदान करना होता है, प्रॉपर्टी का लेन देन करना होता है, तो एक बिचौलिया चाहिए होता है, तभी डील होती है, वैसा ही है ये। तो ये है दोस्तों, ईसा की अगर मैं बात करूं तो ईसा ने विवियन को भी फॉलो कर रखा है, रजत को भी किया है, अविनाश को भी किया है, एलिस को भी किया है। अविनाश की अगर मैं बात करूं तो अविनाश ने 3 लोगों को तो किया ही है जो मैंने आपको बता चुका हूं, लेकिन एक जो शॉकिंग है मेरे लिए कि एलिस को फॉलो नहीं किया है। अविनाश ने एलिस को फॉलो नहीं किया है, ना ही एलिस ने अविनाश को फॉलो किया है। तो देखिए दोस्तों कितने डिफरेंसेस यहाँ पे हो चुके हैं बाहर निकलने के बाद। बात करूँ मैं करणवीर मेहरा की, तो ठिरकुल्ले ने चुम को किया है, और शिल्पा शिरोडकर को किया है, और सबसे मज़े की बात श्रुतिका को नहीं किया है। श्रुतिका को नहीं किया है तो इसका मतलब देखो, हम तो पहले ही बोल रहे थे कि ये कोई फ्रेंड नहीं है, बस इसको यूज किया जा रहा है। और यूज क्या किया जा रहा है, वो खुद ही आई है यूज के, आओ मुझे यूज कर लो, जहाँ मर्जी से कर लो। चुम ने शिल्पा को किया है, करणवीर को किया है, और श्रुतिका को किया है। तो ये हैं इनके ट्रू रिश्ते और रिलेशनशिप्स। सब भांडा फूट चुका है। चाहत पांडे ने किसी को भी फॉलो नहीं किया है, सिर्फ कशिश को किया है, ना ही रजत को किया है, और ना ही रजत ने चाहत को फॉलो किया है। तो जो चाहत और राहत वाली जो पतंग उड़ रही थी वो कट चुकी है, और वो पहले से ही कटी हुई थी। बस ये चाहत वाले ही कह रहे थे अरे भाई यार राहत हो गया, राहत हो गया, जबकि उधर से कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। उन्हें तुम राहत एज ए ब्रदर सिस्टर ले सकते हो, कोई ऐसा रोमांटिक एंगल था ही नहीं। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। और हाँ, एक अपडेट और रह गई है। लाइव आए थे ये तीनों, जिसमें सबसे ज़्यादा ज्वाइन किया रजत दलाल को लोगों ने, फैंस ने रजत दलाल को, और उससे कम विवियन को, और उससे भी कम ठरकवीर को लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं बात करूं विवियन से, जो एक सवाल पूछा गया, फैंस ने पूछा कि यार रजत के बारे में 2 लाइनें कहो, कुछ भी कहो, तो रजत की तारीफ़ की है विवियन डी सेना ने। रजत को बताया है कि यार बहुत ही अच्छा बंदा है, फ़नी है, जेन्युइन है। भाई मुझे तो अविनाश की जगह रजत का ना जो पलटने वाला गेम था अपने अपने हिसाब से, वो साला सही लगने लगा। भाई दोस्ती में ना गद्दारी वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या दोस्ती में गद्दारी एक्सेप्टेबल नहीं है? तो विवियन ने रजत की तारीफ़ की है। और बात करूं मैं, कितने ही इंटरव्यू अभी तक हो चुके हैं, कितने ही इंटरव्यू विवियन दे चुका है, लेकिन किसी भी इंटरव्यू में विवियन ने अविनाश का नाम लिया ही नहीं है। आप कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, अविनाश नाम विवियन की ज़ुबान से बिल्कुल गायब है। बस लाइव में जो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें रजत की तारीफ़ करते हुए विवियन दिखाई दिए हैं। और बाकी जो ज्वाइन सबसे ज़्यादा जुड़े लोग वो रजत के लाइव में ही जुड़े हैं, और उसके बाद विवियन की लाइव में। बाकी के चलते रहेंगे ऐसे ही, 50 के 60 के बस इतना ही जुड़ेंगे लोग, बाकी का हो गया। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। कुल मिला के इस वीडियो का सार ये है कि दोस्ती में गद्दारी हो चुकी है, और ये मुझे नहीं लगता कि दोस्त हैं, क्योंकि सबसे बड़ा एविडेंस है कि इन लोगों ने फॉलो ही नहीं किया। दुनिया जहां को फॉलो किया, लेकिन अभी तक एक दूसरे को फॉलो ही नहीं किया है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।